रामा देवी और चकेरी दोनों एसएचओ को निर्देशित किया गया है। इसमें नहीं सर, नंगे पाए आए हैं, वहाँ रामा देवी थे। बदन से कपड़े उतारने वाला युवक कोई सर्कस का कारीगर नहीं है या तो एक रोटी कारीगर है। इसका जुर्म सिर्फ इतना था कि पैसे रोटी न देने पर पिटाई हो गई। यह मामला कानपुर के थाना चकेरी से सामने आया है, जहां रोटी कारीगर संदीप के साथ ढाबा संचालकों ने दबंगई दिखाते हुए बेरहमी से पीट डाला। जुर्म सिर्फ इतना था कि तंदूर में लगाने वाला आटा खत्म हो गया था, जिसके बाद आग बबूला संचालक के भतीजे ने कारीगर को पीटना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर कारीगर थाना चकेरी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में सुनवाई न होने के बाद संदीप करीब 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, जहां मौजूद अधिकारियों से मिलकर अपनी पूरी घटना बताई। संदीप ने बताया कि तंदूर में रोटी बनाते समय आटा खत्म हो गया था, जिसके बाद ढाबा संचालक ने उसके साथ मारपीट की। जब इसकी शिकायत लेकर वह थाना चकेरी पहुंचा तो मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता और मारपीट की। इतना ही नहीं, जब उसने अपना जुर्म पूछा तो मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और गांव वापस जाने के लिए बोला। अब आप सुनकर यह हैरान हो जाएंगे कि कानपुर कमिश्नरी में तैनात एडीसीपी मुख्यालय बिरजेन द्विवेदी को अपने थानों की जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधुओं से बात करने के दौरान साहब ने चौकी को थाने में बदल डाला। इतना ही नहीं, थाने में और चौकी में इनको कोई फर्क नहीं समझ में आया और जांच के लिए निर्देश कर दिया। बड़ी हैरानी की बात तो यह है, साहब की जबान तो फिसल गई लेकिन स्टाइल न बदली। क्या नाम है तुम्हारा? नाम संदीप सर। संदीप? यस सर। ये कपड़े उतार के यहाँ आए हो, क्यों, क्या परेशानी है? नहीं सर, नंगे पाए आए हैं, वहाँ रामा देवी थे। क्यों? ऐसा जी, तंदूर लगा रहे थे, जरा सा मिस्त्री वाला आटा खत्म हो गया। एक तंदूर में 4 मेर की रोटी लगाते हैं। हाँ। जात बिराती सब लोग जानते हैं। हाँ। हमको यहाँ, और जैसे आटा वो खत्म हो गया, हमने कहा आटा लगा रहे हैं, 1 मिनट सर ऐसे बैठो। उसने आया पहले तो 2-3 थप्पड़ मारा। कहता साले तंदूर के ऐसे कारीगर हो, तंदूर में लपट कुछ ज़्यादा। किसने मारा? उनके छोटू के जो चाचा के मतलब भतीज, वो बाबा का लड़के ने मारा। 2-3 थप्पड़ मारा, तब हम रोने लगे। रोते रोते रोटी लगा रहे हैं तो आंसू भी निकल रहे हैं। फिर हमने कहा भाई साहब इधर आना। हमने कहा अभी तो 12 बजे ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो अपने घर लौट जाएंगे हम कल। नहीं कल लौटेंगे, 1-2 दिन के बाद में छुट्टी दे देना, मूलगंज से कोई कारीगर बुलवा लेना, तो अपने गाँव लौट जाएंगे। कहता पकड़ो आधार कार्ड, जो करना है तो कर लो जाए। फिर हम थाने के अंदर गए, तो जब थाने के अंदर बताए तो ये साहब कहते हैं कहाँ से हो? हमने कहा सर जी गाँव काशीपुर, गाँव ठाकुर हैं। कहता है अंदर बैठो, तेरी ठकुराई गिरी तो आज उतार ही देंगे, और अभी बताएंगे, थाने में पहली बार आए हो जीवन में। हमने कहा यस सर। फिर थाने के अंदर ले जा के 3-4 लोग बैठे। बैठ के बाद में कहते बैठो साले नीचे। बैठने के बाद में कहीं कान नोच रहे हैं और कहीं कुछ नोच रहे हैं। पूछा नहीं तुमने कि हम ही मारे गए, हम तुम क्यों मार रहे हो? वही तो पूछा था, तो अब मार रहे थे। सर क्या ढाबे में काम कर रहे थे? यस सर। कौन सा ढाबा है वो? ये बस रामा देवी पे बाबा भोजनालय होटल। अच्छा। दादा होटल के बगल में। तंदूरी रोटी के पीछे मारा पीटा है ना? यस सर। पहली बात तो 3-4 दिन तक पटे ही खाई नहीं रही थी। हमने कहा तुम्हारे होटल पर रहेंगे नहीं, टाइम टेबल ड्यूटी है, 4 बजे उठो, रात में 2 बजे सुनो। पुलिस वालों ने पिटाई करी? सर जी एक ही थे। कोई पुलिस ने सुनी नहीं कुछ है? कोई नहीं सुने, और ये भी कहते हैं कहीं ऊपर मत जाना, लौट के आओगे थाने में। चलते रहेंगे। खाना खाया कि नहीं? तंदूरी रोटी बनाई थी, खुद खाना खाया था कि नहीं? नहीं सर जी, नहीं खाया है। चलते समोसा वहाँ पे मांग रहे थे, वो चिल्ला रहा कह रहा था भगवना मान जी दो, तब समोसा खा लो। तो यहाँ पुलिस ने क्या कहा? यहाँ सब लोगों ने कहा लौट जाओ अपने गाँव के लिए। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं की? अप्लीकेशन दे आए लिखवा के, क्या करें। लड़का जो संदीप नाम का है, उसका कहना है कि उसको होटल मालिक ने उसके साथ मारपीट करी है, और इस संबंध में वो बहुत स्थान नहीं बता पा रहा है, पुल के ऊपर नीचे बता रहा है। जो आसपास थाने आते हैं, रामा देवी और चकेरी दोनों एसएचओ को निर्देशित किया गया है, इसमें जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सब पुलिस में भी आ रहा है, जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसको सुनने के लिए मारपीट कर दी? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है।